हेलो एनिमे फैंस। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल एनिमे सोलो कार्ड पर। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि एस वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद उसका क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। हम देखते हैं कि एस वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद मिस्टी और ब्रॉक के साथ एक सफ़र पे गया। उस सफ़र के दौरान उसने बहुत सारे नए पोकेमोन को देखा, जैसे कि लैटियस के जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को। हम आज बात करने वाले हैं उसके बाद होने वाली जर्नी के बारे में। ये जर्नी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस सफ़र में बहुत सारे इस खास सफ़र में साथ रहने के लिए शुक्रिया। आज हम उसके बाद वाली जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। एस मिस्टी और ब्रॉक को अलविदा करने के बाद घर वापस आ गया। उसके बाद वो अपनी मॉम को ढूंढने लगा, लेकिन मॉम को ना देख के वो मिस्टर माइम से पूछा कि उसकी मॉम कहाँ पर है। सो मिस्टर माइम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दौड़ते हुए प्रोफेसर ओक के घर ले गया। प्रोफेसर ओक के घर में उसकी मॉम को किसी और के साथ बातें करते हुए उसको कुछ समझ नहीं आया। पीछे बैठे हुए प्रोफेसर ओक से पूछा कि ये कौन है। तो फिर प्रोफेसर ओक ने एस की ओर देखा और कहा एडम कैचम ना उनका। एस हैरान हो गया और कहा एडम कैचम, वो तो मेरे डैड का नाम है। तो फिर पिकाचू ने कहा पिका। ये बात सुनने के बाद एस ने कहा वो मेरे डैड थे जो प्रोफेसर ओक के पास से पहली बार पोकेमोन लेकर सफ़र पर निकल गए थे। पिकाचू। हाँ, मेरे डैड जो पोकेमोन मास्टर के सफ़र के लिए निकले थे, उसके बाद मुझसे कभी भी उनकी बात नहीं हुआ। पिकाचू। हाँ, शायद मेरी मॉम उनसे बात करते थे, नहीं तो हमारी पहली जानने के वक्त जब हम पहली बार मिस्टी के साथ मिले थे और तुम्हें पोकेमोन हॉस्पिटल ले गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरे डैड को उस जंगल को पार करने में करीब 1 हफ्ते लगा था। तुम तब नर्स जॉय तुम्हारा ख्याल रख रही थी। ये शायद तुम्हें याद नहीं होगा, ये बहुत पुराना बात है, करीब 1 साल होने वाला है। सो डैड कैसे हैं आप। एडम ने एस की ओर घुमा और कहा ओह एस कैसे हो, मैंने देखा तुम्हारा लास्ट मैच उसके साथ। लियोन नाम था ना उसका। हाँ डैड, लियोन वर्ल्ड चैम्पियन थे। ओह मैंने तुम्हारा मैच देखा। वो 1 करोड़ वोल्टांड्रा बहुत ज़्यादा ताकतवर मूव था जिसके वजह से उसने हार मान लिया था। शायद नहीं, हार नहीं माना था डैड, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तगड़ा मैच खेला था, उसके बाद ही उसने हार माना था। ओह तो तुम्हें सब याद है। हाँ डैड, मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ अभी, ये तो करीब 1 हफ्ते पहले का बात है। ओह बहुत होप। तभी प्रोफेसर ओक के पास एक कॉल आया। फ़ोन उठाया और कहा हेलो। एस और उसके मॉम और डैड बातें कर रहे थे। तभी प्रोफेसर ओक दूसरी ओर फ़ोन में बात कर रहे थे। हाँ ठीक है अभी एस को भेजता हूँ। ठीक है और फ़ोन रखा और कहा एस तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। कौन, क्या पता, मुझे नहीं पता। एक फ़ोन आया था, कहा कि सरप्राइज है। वो ठीक है, मैं अभी घर चलता हूँ। वो तीनों भी उसके साथ घर गया और घर जाने के बाद वो देखा बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कोई नहीं था कोई खास एस के लिए। एस ने उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला और एस उदास हो गया, वो रोने ही वाला था। तभी दरवाजा पीछे से खोला और कोई भागते हुए और एस को आगे हाथ किया और एक छोटा सा किस किया। सबके लिए वो बहुत बड़ा था लेकिन उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था। ये करीब 2 मिनटों का था। उसके बाद ऊपर से हेलीकॉप्टर का आवाज़ आई। आवाज़ से लियोन और उसका कुछ दोस्त था नीचे उतरा हेलीकॉप्टर से। तभी सामने एक कार आके रुकी। कार से सेरेना की मॉम निकली और कहा सेरेना बैग बाहर क्यों फेंक दिया।
तभी सेना का नाम सुनते हुए मी और डॉन का चेहरा हैरानी से सफ़ेद हो गया और कहा, सेरेना द कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा खिताब रखने वाली कोऑर्डिनेटर, चैंपियन मास्टर कोऑर्डिनेटर, ये सेरेना है। सेरेना की मॉम दूसरी ओर सेरेना की मॉम ने जब डेलिया के चम के पास बगल में किसी लड़के को देखा, वो हैरान हो गई और कहा, पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे बड़े मास्टर एडम पोकेमॉन मास्टर है। ये सुनने के बाद डेलिया जैसे चौंक गई और कहा, तुम चैंपियन हो, ये बात तुमसे कभी नहीं कहा। तभी दूसरी ओर प्रोफेसर को पीछे से भागते हुए और कहा, जरा टीवी खोलो और देखो क्या हो रहा है। जब टीवी खोला तो देखा कि एक न्यूज आ रहा था कि धरती पे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक पोकेमॉन रिलीज हो चुका है, जो करीब 600 सालों से एक कमरे में कैद था। उस कमरे को दुनिया का पहला पोकेबॉल यानी इंटर एलोला पोकेबॉल कहा जाता है। जो एलोला में कैद था वो टूट चुका है, वो ब्रेक हो रहा है। ये सुनकर सभी का होश उड़ गया। दुनिया का पहला पोकेबॉल, हाँ, दुनिया का पहला पोकेबॉल टूट चुका है, एक न्यूज़ आ रहा है। तभी ये न्यूज़ सुनने के बाद एस ने कुछ देर तक सोचा और कहा, डैड, आपने कहा था एक टाइम पे, मैं जब छोटा था, आपने कहा था कि आपका कोई दोस्त है जो दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन को भी इजीली डिफीट कर सकता है। सही कहा ना डैड? उन्हें क्यों नहीं बुलाते आप? तभी एडम ने किसी को कॉल किया। हाँ, क्या? ठीक है, उसे जल्द से जल्द भेजो। एडम ने फ़ोन रखा और कहा, मेरा वो दोस्त काम छोड़ चुका है, इसीलिए उसका ग्रैंडसन आ रहा है। ऐसे पूछा, उसका नाम क्या है? उसका नाम छोड़ो, तुम जाने दो। डैड प्लीज बताइए। उसका नाम है अनंत। क्या अनंत? वो कौन है? वो दुनिया का बहुत ताकतवर पोकेमॉन रखता है। उसका ग्रैंडपा से भी ज़्यादा ताकतवर। उसका ग्रैंडपा मेरे दोस्त थे, तो भी सोचो वो कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और उसका ग्रैंडपा से भी ज़्यादा ताकतवर है वो। उसका पोकेमॉन का सबसे पहला पोकेमॉन था पिकाचू, लेकिन उसके बाद उसने ग्रेनिंजा, जो बॉन्ड इवॉल्व्ड को मैक्स फॉर्म पर यूज करता है, वो मैक्स को भी पार कर चुका है। उसका ग्रेनिंजा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उसके पास तीसरा पोकेमॉन था, उसका नाम था लुकारियो। वो बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, बॉन्ड इवॉल्व लुकारियो। वो दिखना सबके बस की बात नहीं है, छोड़ जाने दो। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। उसको आने में करीब यहाँ पे 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते तक हमें उसको रुकना पड़ेगा। उसकी पावर बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि उस लड़के के पास कोई ऐसा एक पोकेमॉन है जो देखना हमारे लिए सौभाग्य के बस की बात है। वो पोकेमॉन दुनिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा पोकेमॉन है। सो इंतजार करो। ऐसे कहा, ठीक है डैड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर नेक्स्ट पार्ट 2 देखना है, सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड अगर पसंद आया सो लाइक ठोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।